बहाने कब तक बनाएगा बहाने। एक दिन तेरे माँ बाप भी तुझे छोड़कर चले जाएंगे और उनका सपना अधूरा का अधूरा रह जाएगा तुझे कामयाब होते हुए देखने का, क्योंकि तुझे तो बहाने बनाना है। अपने माँ बाप की उम्मीदों से ज्यादा तेरे को तेरा मोबाइल प्यारा है। अपने माँ बाप के सपनों से ज्यादा इन फालतू लोगों के साथ रहना जरूरी है जो तुझे पल भर में छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन एक बात मत बोल, तेरे माँ बाप को तुझसे बहुत उम्मीद है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो तुझे बोलते नहीं है ताकि तेरे ऊपर कोई प्रेशर ना आए। लेकिन तू क्या कर रहा है? अपनी 2 पल की खुशी के लिए अपने माँ बाप को अंधेरे में डाल रहा है। पता है कि तू भी अपने माँ बाप को खुश देखना चाहता है, उनके सपने पूरे करना चाहता है, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाना चाहता है। लेकिन तुझे क्या लगता है कि तू टाइम वेस्ट भी करेगा, बहाने भी बनाएगा, अपने कंफर्ट जोन में भी रहेगा, इसके बाद भी तू सफल हो जाएगा? कि तुझे सच में ऐसा लगता है तो ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। यार एक सच बात बताऊं, बुरी लगे तो मुझे माफ कर देना, लेकिन जो इंसान सच में अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करता है वो उनकी उम्मीदों को नहीं तोड़ता। उनके लिए माँ बाप के सपने ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, ना कि अपनी 2 पल की खुशी। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी टाइम है तो 2 मिनट ये कहानी सुन लो, शायद इसके बाद तुम अपने माँ बाप के सपनों के लिए बदल जाओ। एक 18 साल का लड़का था, वो अपने माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करता था, उनकी हर बात मानता था। उस बंदे का सिर्फ एक ही सपना था, अपने माँ बाप को खूबसूरत सी जिंदगी देना, उन्हें खुद पर गर्व करवाना। लेकिन उस लड़के की एक बहुत बुरी आदत थी कि वो अपने कामों को टालता बहुत था। आज के कामों को कल करूंगा ऐसा वादा करता था, लेकिन अपने इस वादे को वो कभी पूरा नहीं कर पाता था। पूरा दिन मोबाइल चलाता रहता था, बहाने बनाता रहता था, और जैसे जैसे समय बीतता गया वो बहाने बनाता गया। अब उस बंदे की उम्र 23 साल हो चुकी थी और उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, लेकिन आज भी उस बंदे की मोबाइल चलाने और टालने की आदत गई नहीं थी, और इसी वजह से वो अपने माँ बाप के लिए कुछ बड़ा नहीं कर पाया था। लेकिन एक दिन अचानक से उसके माँ बाप ये दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। उस लड़के को जब ये पता चला वो सुन्न पड़ गया और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो अब अकेला हो चुका है और अपने माँ बाप के सपनों को वो पूरा नहीं कर पाया। वो पछताने लगा, फुट फुट कर रोने लगा कि मैं अपने ही कंफर्ट जोन में फंसा रहा और अपनी आदतों की वजह से अपने माँ बाप की उम्मीदों को 2 पल की खुशियों की तले दबा दिया। अब वो लड़का बहुत पछता रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या मतलब, अब कामयाब होने से क्या मतलब जब वो ही साथ नहीं है जिनके लिए कामयाब होना है। अब कुछ दिन और बीते और उस लड़के को अपने घर में एक खत मिलता है जिसके माँ बाप ने उस लड़के के लिए लिख रखा था, जिसमें लिखा था कि बेटा हमें तुम पर हमेशा गर्व रहेगा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम एक दिन जरूर कामयाब होगे। लेकिन ये खत जब तक तुम्हें मिलेगा तब तक हम इस दुनिया में शायद ही होंगे, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही सपना है तुम्हें कामयाब होते हुए देखने का। चाहे हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, तुम कामयाब जरूर होना। और ये पढ़ने के बाद उस लड़के की पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका, जीते जी उनके सपने पूरे नहीं कर सका। वो और फुट फुट कर रोने लगा और तभी उसे अपने माँ बाप की एक लाइन याद आई जो उन्होंने खत में लिखी थी कि हमारे जाने के बाद भी तुम कामयाब जरूर होना बेटा। लड़का ये लाइन पढ़ने के बाद एकदम शांत हो गया और खुद से वादा किया कि मैं अपने माँ बाप के सपने उनके जीते जी तो पूरे नहीं कर सका, लेकिन अब बस हुआ, अब बहाने नहीं, अब डिस्ट्रैक्शन नहीं, अब तो मुझे अपने माँ बाप का नाम इस दुनिया में करना है। और वो बंदा 2 साल तक सब कुछ छोड़ देता है, सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करता है और वो है उसका गोल। और 2 साल बाद वो बंदा इतना सक्सेसफुल हो जाता है कि दुनिया भर में उसका नाम चलने लगता है। और फिर वो अपने माँ बाप की तस्वीर के सामने जाकर कहता है कि मम्मी पापा मैंने आपका सपना पूरा कर दिया, मैं एक सफल व्यक्ति बन गया। आई होप कि आप लोग खुश होंगे। ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दिलाती है कि जिनके लिए कामयाब होना है वो तब तक तुम्हारे पास ही ना रहे जब तक तुम कामयाब हो। तो वो कामयाबी किस काम की? आप लोग भी समझो कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर मोटिवेशन नहीं मिल रहा तो एक बात याद करो कि हमारे माँ बाप की वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। उनका ये कर्ज तो हम मरते दम तक नहीं चुका सकते, लेकिन हम कामयाब होकर उन्हें खुशियाँ दिलाकर उनके सपने पूरे करके अपना फर्ज जरूर पूरा कर सकते हैं। लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, अपने माँ बाप के सपने या अपनी 2 पल की खुशी डिसाइड आपको करना है।